दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग धमनी और सिरा में अंतर सीखने वाले हैं। तो क्लास 10 में बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है और इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है कि भैया धमनी और सिरा में अंतर लिखिए। तो आज का ये वीडियो आप अच्छे से समझकर देख लीजिए। वैसे तो आपको 4 या 5 पॉइंट लिखने होते हैं, सफिशियंट होते हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको ये मैं बुक से ये पॉइंट पढ़ा रहा हूँ तो 9 या 10 पॉइंट है। तो एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ कर करेंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा जी। आपको तो जब आप पूरा ये वीडियो देख लेंगे ना तो आपको तो याद हो जाएगा कि इसमें ये जो अंतर है क्या है, क्योंकि मैं आपको पूरा एक एक अच्छे से समझा कर याद कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं इसमें। तो सबसे पहला देखिए पॉइंट आपका क्या दिया है कि इसमें रुधिर जो है, रुधिर मतलब होता है खून, यानी कि रक्त, लहू बोलते हैं इसको उर्दू में। ठीक है, तो इसमें जो रुधिर होता है वो हृदय से अंगों की ओर बहता है। कहाँ? अब जैसे कि देखिए ये मान लीजिए आपका हृदय है, ठीक है, ये क्या है आपका हृदय। अरे यार ऐसा क्या बनाना है, ये हो गया आपका हृदय। वैसे ऐसा नहीं होता है, देखो सही से बना भी नहीं है, हमसे आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, ये आपका हृदय है, तो हृदय से अंगों की ओर बहता है। एक बात बताइए, अपना जो हृदय है वो क्या है? पंपिंग मशीन है, रुधिर को पंप करता है। जो अपना हृदय है ये इस तरह से, इस तरह होता है, तो ये पहले सिकुड़ता है, फिर फूलता है, सिकुड़ता है, फूलता है। तो जब ये सिकुड़ता है ना तो ये क्या करता है? धमनियों में रुधिर को पंप करता है, जिससे क्या होता है कि रुधिर तो हमारे पूरे शरीर में होता है। देखो खोपड़ी में भी जा रहा है, ये हाथों में नसें हैं, हाथों में भी जा रहा है, पैरों में भी जा रहा है, पेट में भी जा रहा है, हर जगह जा रहा है ना रुधिर। तो ये जो हृदय में मेन तो यही होता है कि रुधिर जाता कैसे है सारे अंगों में। पहले तो क्या होता है, रुधिर आता है हृदय में, हृदय जैसे ही उसको पंप करता है ना तब वो और अंगों में जाता है। तो भैया 2 तरह की होती हैं, धमनी और सिरा, मतलब जो हमारी नस होती हैं, नस नस समझते हैं ना, जो आपको दिखता है ऊपर से। नस 2 तरह की होती हैं, एक होती है धमनी, एक होती है सिरा। ठीक है, तो अब ये जो धमनी है, धमनी में क्या होता है, जो ये रुधिर है वो हृदय से अंगों की ओर बहता है। यानी कि जैसे ही हृदय ने रुधिर को पंप किया तो यहां से एक नली निकली होगी। ठीक है, ये नली होगी, ये क्या हो जाएगी, ये सारे मतलब अंगों में ये क्या करेगी, खून पहुंचाने का काम करेगी। जैसे कि ये मान लीजिए खोपड़ी में चली गई, ये हाथ में चली गई, यहीं से और बट गई, ये पैर में चली गई, है ना। मतलब कि हृदय ने जैसे ही पंप किया तो वैसी नस जो हृदय से अंगों की ओर जिसमें रुधिर बहता है, यानी रुधिर को, खून को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है, वो क्या होती है? धमनी। और जस्ट इसका उल्टा भैया, अंतर में यही तो अच्छी चीज होती है कि एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। सिरा में क्या है, इनमें रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है। यानी कि अब ये तो चला गया सारे अंगों की ओर, अब अंगों से वापस हृदय में भी तो आएगा। तो एक मान लीजिए ऐसी नस है जो कि जिससे जो अशुद्ध खून हो गया आपका, ये इसमें हृदय में वापस आ रहा है। तो जिससे हृदय में वापस आ रहा है वो होती है सिरा, यानी कि वेन। ठीक है, और जिससे हृदय से और अंगों में जा रहा है वो होता है क्या? वो होती है आपकी धमनी। ये जो है ना, ये इसमें मेन पॉइंट है क्या, कि हृदय से अंगों की ओर जाएगी तो धमनी, और अंगों से हृदय की ओर वापस आएगी तो सिरा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, हृदय की धड़कनों के कारण इनमें रुधिर रुक रुककर तथा अधिक दबाव के साथ बहता है। अभी मैंने आपको बताया धड़कन क्या होती है, जो हृदय होता है वो सिकुड़ता है और फिर से फूलता है, सिकुड़ता है, फूलता है। इसी को डायस्टोल और सिस्टोल बोलते हैं ना, हृदय की जो प्रवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसी को एक बार सिकुड़ता है और फूलता है, तो इससे एक धड़कन बनती है। तो एक धड़कन के कारण लिखा है, हृदय की धड़कनों के कारण इनमें रुधिर रुक रुककर तथा अधिक दबाव के साथ बहता है। क्यों? जैसे ही देखिए, जैसे ये हृदय है ना, जैसे ये सिकुड़ता है, तो जैसे ही सिकुड़ेगा तो ये जो इसमें जो खून है ये धमनी में, ये अपने आप धमनी में जैसे ही सिकुड़ेगा तो आयतन कम हो जाएगा, तो प्रेशर से इसमें क्या होगा, खून जाएगा। जो ये धमनी है इसमें प्रेशर से खून जाएगा, तभी लिखा है कि रुक रुक कर और अधिक दबाव के साथ, ज्यादा दबाव के साथ। पूछता है कि दबाव सबसे ज्यादा किसमें होता है, दाब किसमें होता है, तो धमनी में होता है, शिरा में कम होता है, इसीलिए लिखा है अधिक दबाव के साथ बहता है खून। और सिराओं में जो खून है, यानी कि रुधिर कि बहाव की गति धीमी व एक सी होती है, यानी कि गति जो है वो धीमी है, यानी कि जो दबाव है वो भी इसमें कम लगेगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा देखिए, इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी तथा कम लचीली होती हैं। अब देखिए एक एक करके आप खुद ही देखिएगा, पिछले वाले पॉइंट से अब ये वाला भी पॉइंट समझ जाएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी, हम ना आपको पहले ही बता दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो धमनी है ना, ये धमनी वाला है, ये शिरा वाला है। तो धमनी की दीवारें अत्यधिक मोटी तथा कम लचीली होती हैं। तो भैया एक बात बताइए कि इसकी जो दीवारें हैं मोटी तो होंगी ही, क्यों? क्योंकि इसमें अधिक दबाव के साथ जो है वो रुधिर बहता है।
क्यों भैया? अब जब अधिक दबाव के साथ बह रहा है, यानी कि ये मान लीजिए ये धमनी है, इसमें रुधिर इतनी तेजी से बह रहा है और अगर इसकी दीवारें मोटी नहीं बनाएंगे तो खून सब फाड़ फूड़ के सब भाग जाएगा बाहर। क्यों? इतने प्रेशर के साथ ना बह रहा है तो क्या होगा कि इसकी मांसपेशियां फाड़ फूड़ के सब बाहर चला जाएगा खून, है ना। तो इसकी जो दीवारें हैं, इसकी जो मांसपेशियां हैं वो अत्यधिक मोटी होती हैं और कम लचीली होती हैं, ठीक है। लचीली कम होती हैं क्योंकि भैया अब खूब मोटी होंगी तो लचीली तो होंगी नहीं, ठीक है। इसके बाद इसी का उल्टा, इसकी दीवारें अपेक्षाकृत पतली व अधिक लचीली होती हैं। इसकी जो दीवारें हैं, इसकी जो मांसपेशियां हैं, इसकी अपेक्षा वो पतली होती हैं। क्यों? क्योंकि अभी बताया ना, शिराओं में रुधिर के बहाव की गति धीमी होती है, यानी कि शिराओं में ज्यादा प्रेशर नहीं होता है। तो जब ज्यादा प्रेशर नहीं होगा तो उसकी जो दीवारें हैं यानी मांसपेशियां हैं वो कैसी होंगी? पतली होंगी और अधिक लचीली होंगी। अब भैया इनकी गुहा सक्रिय होती है। गुहा मतलब क्या होता है भैया? नस है ना, अभी आपको बताया। एक ये होगी धमनी, ठीक है, एक ये होगी शिरा, ठीक है, एक ये होगी शिरा। तो अब एक बात बताइए, ये जो धमनी है ना, ये पाइप की तरह होता है ना, इसीलिए तो देखिए हमने पाइप की तरह इसको बना दिया। ये धमनी हो गई, ये शिरा। तो जो धमनी होती है उसकी गुहा सकरी होती है। सकरी मतलब होता है जो कम चौड़ा हो, यानी कि जो पतला हो। तो जो इसकी गुहा है, गुहा मतलब ये जो रास्ता, दोनों ये एक पाइप है ना। तो अब देखिए पाइप में आप उंगली डालते हैं, ठीक है, हाथ डालते हैं तो चला जाता है, तो वो उसके अंदर क्या होती है? गुहा होती है। इसी तरह ये भी तो एक पाइप है, तो इसके अंदर जो जगह है इसी को तो क्या बोलेंगे? गुहा। तो इसकी गुहा क्या होती है? सकरी होती है, यानी कि पतली होती है। किसकी? धमनी की। इसकी यानी कि धमनी की। और इनकी गुहा चौड़ी होती है। ये हो गई शिरा। ये क्या हो गई भैया? ये आपकी शिरा हो गई। तो इसकी गुहा क्या होती है? ज्यादा चौड़ी होती है। ये आपको पॉइंट इसमें याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये खाली होने पर भी नहीं पिचकती हैं और ये खाली होने पर पिचक जाती हैं, यानी कि चिपक जाती हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? और एक चीज आपको देखिए बताएं ना कि जो धमनी है वो अच्छा माना जाएगा हमेशा। धमनी क्या है? एकदम ए ग्रेड वाली चीज है। और जो सिरा है वो थोड़ी इससे कमजोर होगी। तभी देखो ना, इसकी दीवारें अत्यधिक मोटी कम लचीली हैं, लेकिन इसकी दीवारें क्या हैं? इसकी दीवारें पतली हैं, इसकी मोटी, इसकी पतली, यानी ये जो है ना, ये इससे एक कदम आगे ही चल रहा है, ठीक है। इसकी लेकिन बस ये है कि गुहा इसमें सक्रिय होती है, इसमें चौड़ी होती है। ये खाली होने पर भी नहीं पिचकती। अरे दमदार है भैया। यहां पर देखिए ना, जो अत्यधिक मोटी है ना, अब आपको ये याद थोड़ी करना पड़ेगा कि अत्यधिक ये खाली होने पर पिचकती नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो इसकी दीवारें हैं वो अत्यधिक मोटी हैं। तो भैया जिसकी दीवारें मोटी होंगी वो कब पिचक जाएगा? आसानी से नहीं ना पिचकेगा। और ये खाली होने पर पिचक जाती हैं, यानी कि चिपक जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसकी दीवारें क्या होती हैं? पतली होती हैं। अब कोई चीज पतली है तो वो तो पिचक ही जाएगी। अभी जैसे कि ये पेन है, तो पेन के अंदर भी तो ये क्या है? गुहा है। ये देखिए पेन प्लास्टिक का है ना, तो अब देखिए ये टाइट है। इसका जो ये पेन में प्लास्टिक है ये टाइट है, तो इसको दबाएंगे तो क्या पिचक जाएगी? नहीं पिचकेगी, बिल्कुल नहीं पिचकेगी। तो क्या है? इसकी दीवारें मोटी हैं तो ये नहीं पिचकती है, लेकिन ये क्या होती है? चिपक जाती है या पिचक जाती है खाली होने पर। इसके बाद देखिए पल्मोनरी धमनी को छोड़कर, अब एक चीज आपको इसमें अपवाद याद रखना है कि जो धमनी होती है, धमनी हमेशा याद रखिए, धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है। यहां पर शुद्ध रुधिर कहने का मतलब है जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है, यानी कि वैसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन होती है। अब आप कैसे जानेंगे भैया? जो लाल रुधिर होता है उसमें ऑक्सीजन होती है। सबसे पहले क्या, खून जो होता है फेफड़े में जाता है, उसमें ऑक्सीजन मिला दी जाती है। फेफड़ा चाचा क्या करते हैं? उसमें ऑक्सीजन मिला देते हैं। जब उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है उसके बाद वो हृदय में आता है और उसके बाद वो पंप होता है, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है। जो धमनी है, धमनी में वैसे तो आपका शुद्ध रुधिर बहता है, शुद्ध मतलब जिसमें ऑक्सीजन हो, लेकिन एक ऐसी धमनी है जिसमें शुद्ध नहीं अशुद्ध रुधिर बहता है, यानी कि खराब खून बहता है। खराब मतलब ये नहीं कि खराब है, मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो क्या है? पल्मोनरी धमनी। और इसी का उल्टा, वैसे तो हर सिरा में ऑक्सीजन रहित यानी कि अशुद्ध रुधिर बहता है। क्या मतलब है? ऑक्सीजन रहित यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि अशुद्ध। शुद्ध यानी जिसमें ऑक्सीजन है, अशुद्ध यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो वैसे तो हर सिरा में क्या होता है? अशुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन जो पल्मोनरी सिरा है उसमें ऑक्सीजन, उसमें क्या होता है? शुद्ध रुधिर बहता है। देखिए ना, पल्मोनरी सिरा को छोड़कर शेष सभी सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, यानी कि पल्मोनरी सिरा को छोड़ दो और हर सिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है। ये कहने का मतलब है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो धमनी हमने बताया ना, धमनी एकदम ए ग्रेड वाली चीज है और सिरा बी ग्रेड वाली चीज है। तो इसमें क्या होगा? शुद्ध बहेगा धमनी में, और सिरा में क्या होगा? अशुद्ध बहेगा। लेकिन एक अपवाद है जो आपको याद रखना है कि अगर पल्मोनरी धमनी की बात की जाए तो इसमें शुद्ध नहीं अशुद्ध, इसमें क्या होता है? शुद्ध नहीं बहता है, अशुद्ध रुधिर बहता है। देखो, पल्मोनरी धमनी को छोड़कर और सभी शेष धमनियों में शुद्ध बहता है। मतलब सब में तो शुद्ध बहेगा लेकिन पल्मोनरी धमनी को छोड़कर। इसी तरह यहाँ पर पल्मोनरी शिरा को छोड़कर शेष सभी शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, ठीक है।
इतना समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ लेते हैं भैया। आगे आपका अगला पॉइंट क्या है कि इसमें कपाट यानी वॉल्व्स नहीं होते हैं भैया। कपाट यानी वॉल्व क्या होता है, देखिए कपाट यानी कि वॉल्व जो है ना, वॉल्व एक ऐसा दरवाजा होता है जो एक ही ओर खुलता है। अब जैसे कि यहां पर दिया है इसमें कपाट नहीं होते हैं। अब धमनी है, जैसे कि ये धमनी है, कपाट इस तरह होते हैं। धमनी यानी कि पाइप ही तो होगा, ये इस तरह से इसमें कपाट होते हैं। कपाट क्या, जो एक तरफ खुली, ये देखिए केवल इसी तरफ खुलता है, यानी कि इसमें जब खून जाता है ना तो खून ऊपर तो चला जाएगा लेकिन बाद में ये नीचे नहीं आएगा। अगर नीचे आएगा तो ये कपाट जो है ये बंद हो जाएंगे, है ना, इसी को बोलते हैं वाल्व। लेकिन भैया धमनी में कपाट नहीं पाए जाते, सिरा में कपाट पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि धमनी में अभी हमने क्या बताया है कि धमनी में तो प्रेशर से खून बहता है। तो एक बात बताइए, जब इतने प्रेशर से खून बहेगा तो ससुरा खून अटकने का सवाल है नहीं है। क्यों? कपाट किस लिए होते हैं कि जैसे खून जा रहा है और यहां मान लो रुक गया, जाते जाते एनर्जी खत्म हो गई तो वापस ना लौट आए, इसलिए कपाट लगा दिए जाते हैं। क्यों? अगर वापस लौटेगा ना तो कपाट आपके बंद हो जाएंगे। लेकिन यहां पर क्या है कि जो ये होती है धमनी, इसमें कपाट भगवान ने नहीं बनाए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो धमनी होती है ना उसमें इतने प्रेशर से ना खून बहता है कि लौट के आने का सवाल ही नहीं उठता है। तो कपाट काहे फालतू में भगवान बर्बाद करेंगे? भगवान बहुत चालाक है भैया। कपाट जब यहाँ जरूरत है नहीं है तो काहे बर्बाद करेंगे यहाँ लगा के? इसमें जरूरत थी। क्यों? क्योंकि इसमें अभी आपको बताया कि इसमें कम प्रेशर से खून बहता है, तो कम प्रेशर से बहता, मान लीजिए इसे जा रहा है खून, इसमें यहाँ पर कपाट बने हैं, ठीक है, तो इसमें सुविधा क्या मिल जाती है, ऐसे खून जा रहा है और ले एकदम स्पीड कम होगी तो क्या पता दोबारा गिरने लगे, तो दोबारा गिरने नहीं देगा ये ससुरा, कपाट जो है ये बंद हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इसमें कपाट नहीं पाए जाएंगे, इसमें कपाट पाए जाएंगे। इसका रंग गुलाबी या चटक लाल होता है। भैया जो इसमें खून बहता है ना धमनी में, अभी बताया है धमनी में कैसा खून बहता है, ऑक्सीजन युक्त यानी कि शुद्ध खून बहता है। और अभी बताया है शुद्ध खून कैसा होता है, लाल होता है, या चटक लाल या गुलाबी कलर का आप बोल सकते हैं। तो इनका रंग क्या होता है, गुलाबी या चटक लाल होता है। और ये नीले बैगनी रंग की होती हैं। जो आप यहाँ पर हाथ में देखते हैं ना, ये अपने हाथ में देखिएगा, यहाँ पर ये जैसे कि ये नस जो होती है ये कैसे होती है, हल्का नीला या बैगनी कलर का दिखता है ना, तो ये क्या होती है, ये होती है शिरा। जैसा कि अभी बताया ये शिरा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें ये देखिए ना गुलाबी रंग, गुलाबी कह रहे हैं, ये हल्के नीले या बैगनी रंग की होती है, तो ये क्या होती है, शिरा होती है। और ये क्या होती है, ये गुलाबी या चटक लाल रंग की होती है। इसके बाद अगला पॉइंट देख लीजिए, बड़ा मस्त पॉइंट है कि ये प्रायः त्वचा से दूर गहराई में स्थित होती हैं और ये प्रायः त्वचा की क्या होती हैं भैया, समीप होती हैं। अभी आप देख लीजिए, अभी तो बताया ना, ये जो नीली बैगनी वाली दिख रही है ये तो देखो त्वचा के एकदम समीप है, ये देखो उभरी हुई और दिख रही है ना, तो ये क्या होती है, शिरा होती है। क्यों? क्योंकि एक बात बताइए, अभी आपको बताया था कि जो धमनी है उसमें बहुत प्रेशर से खून बहता है। तो जब प्रेशर से खून बहेगा और उसको अगर आप यहाँ खाल के पास बना देंगे तो इतने प्रेशर से ना बहेगा कि खाल को फाड़ के खून बाहर निकल जाएगा। तो भगवान बहुत चालाक है, उन्होंने क्या किया कि ये जो धमनी है ना इसको त्वचा के नीचे गहराई में बना दिया कि भैया कितना प्रेशर से बहले हो, अब हम तुमको निकलने नहीं देंगे, है ना। और यहीं पे ये जो सिरा होती है इसको त्वचा के समीप यानी त्वचा के पास बना दिया। क्यों? क्योंकि भैया इसमें इतना प्रेशर है नहीं है, इसमें थोड़ा सा प्रेशर है, तो क्या खाल फाड़ के तो बाहर निकल नहीं जाएगी, तो ऊपर बना दिया। लेकिन धमनी में क्या था, ज्यादा प्रेशर था। तो आपको एक चीज क्या याद रखनी है कि धमनी में क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, सिरा में प्रेशर कम होता है। तो इसी से आपके कितने पॉइंट बन जाएंगे, एक तो ये कि ये त्वचा से दूर गहराई में स्थित होगी और ये त्वचा के समीप। क्यों? क्योंकि ज्यादा प्रेशर है, इसमें कम प्रेशर है। कपाट नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ज्यादा प्रेशर है, खून लौट के आने का सवाल है नहीं है, और इसमें लौट के आ सकता है, तो क्या हो जाएगा, इसमें ये पाए जाएंगे। तो 2-3 पॉइंट तो आपके इसी से क्लियर हो जाएंगे कि बस आपको ये याद रखना है कि ये जो होती है इसमें क्या होता है, जो धमनी है, धमनी में खून प्रेशर से बहता है, इसमें कम प्रेशर से बहता है। ये अच्छा खून इसमें बहता है यानी कि शुद्ध खून, और इसमें अशुद्ध खून। बस जो पल्मोनरी धमनी है उसमें खराब खून यानी कि जिसमें अशुद्ध खून जो होता है वो बहता है, और जो पल्मोनरी शिरा होती है, शिरा में भले ही अशुद्ध बहता है लेकिन पल्मोनरी शिरा में क्या होता है, शुद्ध बहता है। तो दोस्तों ये 9 पॉइंट्स थे, आपको 9 लिखने की जरूरत नहीं है, आप 5 लिख देंगे सफिशियंट है, लेकिन आपको समझाना मेरा काम था। सारे समझा दिए हैं, अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। तो आप क्या करेंगे, आपका जो मन हो, जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगे वो आप लिख सकते हैं। रटने वाला तो कुछ है ही नहीं, सब तो आपको समझा दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ गए हैं ना, तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है भैया। रात के समय में यहाँ बैठ के देखिए वीडियो बनाना, कहीं कीड़ा आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है ना, तो मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने से क्या होता है कि भैया हम देखते हैं कि हाँ हमारे वीडियोस को आप लोग पसंद करते हैं, तो हम और आगे वीडियोस बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है।
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 10th की ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस आती रहती है, तैयारी करवाई जाती है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, जो आप बोलेंगे भैया हम तो सबकी तैयारी करवा देंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।